हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। तो इसके एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगी। कुछ नहीं, देखिए अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपका क्या था, तो डायरेक्ट आपसे बोला होता है कि इलिप्स को ट्रेस कीजिए या फिर उसकी लेंथ ऑफ द एक्सिस निकालिए वगैरह वगैरह। और आज वो मैं आपको कराऊंगी, इसमें हम ड्रॉ करेंगे हाइपरबोला। अब तक क्या ड्रॉ किया था हमने, इलिप्स ड्रॉ किया था, आज हम करेंगे इसमें हाइपरबोला को ड्रॉ। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से वो आपके दो ही टाइप के आते हैं, तो इलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा। मोस्टली जो आने की पॉसिबिलिटी होती है वो आती है आपका इलिप्स का क्वेश्चन, अदरवाइज 1% जो पॉसिबिलिटी होती है वो आता है आपका हाइपरबोला। तो जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो हाइपरबोला के ऊपर होगा, तो दोनों ही टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। फिर चाहे आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, आप वहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रेस द कॉनिक दिस। आपको ये नहीं कहा गया कि ट्रेस द हाइपरबोला दिस, आपको कहा है ट्रेस द कॉनिक दिस। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये जो कॉनिक की इक्वेशन आपको गिवन है ये इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। तो वो आप जब आपको मैंने टोटल 10 मेथड्स बताए हुए हैं किसी भी कॉनिक को ट्रेस करने के लिए, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स हैं वो हम मोस्टली फॉलो करते हैं, तो उनको आपको फॉलो करना है। प्लस इसमें क्या निकालना है, हाइपरबोला। देखिए उन 5 स्टेप्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या बन रहा है, हाइपरबोला। तो अगर हाइपरबोला बनेगा तो उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एसिम्पटोट्स भी निकालने होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपके पास में क्या होता है, क्या निकालते हैं हम, सेंटर निकालते हैं। सेंटर के लिए जो इक्वेशन आपको गिवन होती है इसको किसी भी फंक्शन f के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो f किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 6x² प्लस 5xy माइनस 6y² माइनस 4x प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐड कर लोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या ऐड करोगे आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लोगे। इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। x के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा, डेल f अपॉन डेल x कीजिए। एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आएगा, 2x, तो 2 6 जा 12x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 5y, y एज अ कांस्टेंट होगा इसका 0, x का 1 तो -4, बाकी के सभी कांस्टेंट टर्म्स उनका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन a। फिर इक्वेशन 1 का y के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो टर्म क्या आएगी, डेल f अपॉन डेल y। यहाँ से देखिए x तो क्या होगा जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x को क्या लेंगे एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से y का 1 हो जाएगा तो 5x, y स्क्वायर का करोगे 2y तो 2 6 जा 12y, इसका 0, y का करोगे 1 तो प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन b। इक्वेशन a और b को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन a और b को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको सेंटर मिलेंगे। तो देखिए x के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, बाकी के टर्म्स के कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, बीच में माइनस साइन, 12 4 जा कितने हो जाएंगे 48, वो भी कैसे, प्लस के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसके बाद में किसके लिए सॉल्व करोगे आप लोग, y के लिए सॉल्व करोगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, 5 4 जा 20, माइनस के बीच में माइनस साइन, 12 7 जा 84, यहाँ से टर्म आ गई इज इक्वल्स टू में प्लस के, तो यहाँ पे माइनस के रहेंगे। कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या ऐड करना है, आपको 1 ऐड करना है। तो अपॉन में टर्म कितनी आएगी, 12 की माइनस 12 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 144, बीच में माइनस साइन, 5 5 जा 25। यहीं पे इनको सॉल्व कर लो, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए, कितना बचा 1, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा प्लस के 13। इनको सॉल्व करोगे, -20 में -84, दोनों को ऐड कर दोगे कितने आ जाएगी यहाँ से टर्म, माइनस के 104, माइनस के 144 और माइनस के 25 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में टर्म कितनी आएगी, माइनस के 169।
9। तो सभी देखिए ये टर्म्स किसकी मल्टीपल है, 13 की। तो यहाँ पे कर दोगे सॉल्व इसको, 13 1 जा 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 9 जा 104, और वो भी कैसे, माइनस के, सॉरी 13 8 जा 104। तो ये आएंगे आपके पास में माइनस के, और 13 से 13 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फर्स्ट और थर्ड टर्म को सॉल्व करोगे, एक बार सेकंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करोगे। ये आपकी प्लस की ही आनी थी। एक सेकंड देखिएगा, 5 7 जा 35, और ये आ गए आपके पास में माइनस के 12 4 जा 48। यहाँ पे ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में। तो एक बार फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल पुट करोगे, एक बार सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल पुट करोगे। तो कर दीजिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल पुट करते हैं तो इस कंडीशन में x अपॉन -1 किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन -13। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 13 आ जाएगी। अगर आप सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल रखते हो, सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल रखते हो, तो y अपॉन -8 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन -13। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 अपॉन 13 आ जाएगी। तो सेंटर क्या आ जाएंगे, सो द सेंटर x1 y1 इज द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आए, 1 अपॉन 13 और 8 अपॉन 13, 1 अपॉन 13 एंड 8 अपॉन 13। ये तो क्या आ गई, सेंटर आ गई। सेकंड पॉइंट हम क्या निकालेंगे, न्यू कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उससे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है कॉनिक की। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, न्यू कांस्टेंट टर्म। उसके लिए हमें g की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना, न्यू कांस्टेंट टर्म। तो उसके लिए g की वैल्यू चाहिए। g किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2 इंटू क्या होता है आपके पास में, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x देखना कितना है, -4। तो 2 2 जा 4, इम्प्लाइज दैट g की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -2 आ गई। f की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। तो यहाँ से आपके पास में f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 11 है। तो न्यू कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, कितना होता है, c1 इज इक्वल्स टू, नाउ c1 इज इक्वल्स टू gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो c1 किसके इक्वल आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी आई, -2। x1 y1 क्या है, जो सेंटर निकाले, तो x1 की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 13। f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7 अपॉन 2, और y1 की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन 13, और c की वैल्यू कितनी है, 11 है। सॉल्व कर लोगे, माइनस के 2 अपॉन 13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8 टाइम्स। तो माइनस के 2 अपॉन 13 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन 13 प्लस 11। सभी टर्म्स को सॉल्व कर लोगे, 13 को एलसीएम लोगे, तो c1 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 प्लस 28 प्लस यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 143, और अपॉन में 13। सभी टर्म्स को सॉल्व करोगे, इनको 26 और 26 को इसमें ऐड करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, 169 अपॉन 13। तो 13 से 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो c1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ से 13 आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन निकालेंगे कॉनिक की। द इक्वेशन of the conic referred to the center as origin, referred to the center as origin। इस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड डिग्री टर्म ऑफ कॉनिक। कॉनिक की सेकेंड डिग्री का टर्म कौन कौन सी है, 6x² प्लस 5xy माइनस 6y²। इसमें ऐड करोगे कांस्टेंट टर्म, कितनी आई, 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। इसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करने का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 5xy माइनस 6y² इज इक्वल्स टू -13। कंप्लीट इक्वेशन में -13 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 13 इंटू x² प्लस -5 अपॉन 13 इंटू xy।
देखिए यहाँ पे माइनस है और ये वाला माइनस भी लोगे तो प्लस ही हो जाएगी टर्म, तो प्लस के 6/13 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास में इक्वेशन की, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 6/13, h की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2h को जब आप इसके इक्वल रखोगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5/26 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6/13 आएगी। क्लियर है। इसके बाद में क्या आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ द लेंथ। नाउ फोर्थ स्टेप होगा आपका स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्सिस। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, a माइनस 1/r² इंटू b माइनस 1/r² इज इक्वल्स टू h²। वैल्यूज आपको पता है, पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी है माइनस के 6/13 माइनस के 1/r², b की वैल्यू कितनी है 6/13 माइनस 1/r², h की वैल्यू कितनी थी माइनस के 5/26, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 26 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26। मैम इसका स्क्वायर नहीं किया, क्यों नहीं किया हमने इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से इनको सॉल्व कीजिए, माइनस के 6r² माइनस 13/13r², बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको सॉल्व करोगे 6r² माइनस 13/13r² इज इक्वल्स टू 25/26 मल्टीप्लाई 26। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई में टर्म्स 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, तो टर्म कितनी आ गई उधर अपॉन में 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस वाली टर्म की और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 ज़ा कितने हो जाएंगे 36 r⁴ प्लस माइनस माइनस के आएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 13 6 ज़ा 78r², ये माइनस के हो जाएंगे 78r², माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 169। यहाँ से देखिए अपॉन में r⁴ बनेगा, जिसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इधर टर्म हो जाएगी 25 r⁴। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 ज़ा 24, टू कैरी क्या 4 3 ज़ा 12 2 14, माइनस के 144 इंटू r², इस वाली टर्म से वाली टर्म कैंसिल आउट, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 676 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू में टर्म कितनी चल रही है 25 r⁴ चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे। ये 25 इधर प्लस का इधर की साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 5 9 4 2 6 एंड 1 169, वो भी माइनस के r⁴ प्लस के 676 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं कैसे 169 r⁴ इज इक्वल्स टू 676, इधर की साइड ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो r⁴ किसके इक्वल आ जाएगा 676/169। देखिए इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में r² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम दोनों साइड क्या ले लें रूट ले लें, लिख देना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर टर्म कितनी बचेगी r², 676 किसका रूट है ये 26 का, और अपॉन में ये 169 किसका रूट बनेगा 13 का, यानी कि 13 का स्क्वायर ये और 26 का स्क्वायर आपका ऊपर बन जाएगा। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है r² की, कैंसिल कीजिए 13 2 ज़ा 26, तो r² की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में √2 आ जाएगी। क्लियर है। अब r की वैल्यू हमारे पास में आ गई, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें क्या निकालनी होती है लेंथ निकालनी होती है किसकी। देखिए जब हमारा इलिप्स बना था तो हमारी क्या आई थी, हम क्या निकालते थे वहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ, और अगर हमारा क्या बन रहा है हाइपरबोला बन रहा है तो इस कंडीशन हम क्या निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब यहाँ से देखिए आप सभी को पता है क्या
कि रूट के अंदर कोई भी डिजिट किस में होती है, प्लस और माइनस में होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले लिखाए थे क्या बताया था कि अगर जो आर की वैल्यूज आएंगी, अगर दोनों पॉजिटिव आएंगी तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। और अगर आर की वैल्यूज कैसी आएंगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगी तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि अगर कैसे आ रही है, अपोजिट साइन के साथ में आ रही है आर की वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्या बनेगा, हाइपरबोला। सो आप लिख सकते हो, सो द कॉनिक इज अ हाइपरबोला। ठीक है, इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। सॉरी, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस से पहले जो हमारे पास में आर की वैल्यूज आई है, इनके लिए क्या निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देखिए इलिप्स में हम क्या निकालते थे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और हाइपरबोला में हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इनके भी फॉर्मूले आपको लिखाए थे, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2r1, 2r1। तो यहाँ से देखिए r1 की वैल्यू कितनी है, प्लस के √2, तो √2 ले सकते हो आप, नहीं तो यहाँ से देखिए अगर हम r की वैल्यू देखें तो कितनी है, √2। इसमें प्लस माइनस मत लेना, आपको सिर्फ टर्म लेनी है, प्लस माइनस किस लिए, देखने के लिए कि हमारा इलिप्स आ रहा है या फिर हाइपरबोला। तो r की वैल्यू √2 है, तो आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, 2√2। अगर बात करें कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, 2√r1 का स्क्वायर। देखिए अगर हम प्लस साइन यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे तो √2 आ गया, यहाँ पे कितना है, -√2। सेकंड वैल्यू क्या है, -√2। तो यहाँ से देखिए r2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2r2 का स्क्वायर हो गया। तो r2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के √2, माइनस √2 का आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। ठीक है, r2 की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला √ आपको ऊपर से चल रहा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की लेंथ कितनी आ गई आपके पास में, 2√2 आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, इसका फिफ्थ स्टेप निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। क्या है फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, a-1/r² इंटू x प्लस hy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो कितनी आई थी, -6/13 और -1/r²। r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में बच्चों, √2 आई, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, इंटू x प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी, -5/26 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो टर्म कितनी आएगी, -6 12 हो जाएगा, और -13/13 2 26x -5/26y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 13 और 12 को ऐड कर दोगे, -25/26 इंटू x -5/26 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी साइड जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट 5 टाइम्स, 26 1 26। तो यहाँ से अगर आप देखो आपके पास में इक्वेशन क्या आ गई, y ये -5x दूसरी साइड जाके प्लस के 5x हो जाएंगे इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से अगर आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर देखेंगे -5 आएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ से हमें टेंजेंट का तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो इसलिए आप क्या करोगे डायरेक्टली यहाँ से, ये तो किस कंडीशन में थी, इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इन केस किसमें, जब आपने लिया था सेंटर को एज अ ऑरिजिन। चाहे तो आप स्टार्टिंग में लाइन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस रेफर्ड टू द सेंटर एज ओरिजिन, रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। ध्यान रखना ये तो किसके लिए आई है, जब हम प्लस साइन लेंगे। अगर आपको क्या करनी है, यहाँ से किसके लिए निकालनी है,
अदर एक्सिस के लिए निकालनी है, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए निकालनी है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप साइन क्या ले लोगे, माइनस का साइन ले लोगे, ठीक है। सो कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए अपने आप निकाल लेना इक्वेशन, मैं डायरेक्ट यहाँ से करा रही हूँ इस वाले पार्ट का। तो अब क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस रेफर्ड टू द सेंटर, refer to the center as old origin, as old origin। तो इस कंडीशन में यहाँ पे y के प्लेस पे क्या आएगा, y के लिए हमारे पास में टर्म कितनी आई थी, 8/13, तो टर्म हो जाएगी y माइनस 8/13। इसके बाद में क्या निकालोगे, +5 इंटू एक्स के लिए हमारे पास में टर्म कितनी आई थी, 1/13, तो एक्स के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1/13 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लोगे, 13y माइनस 8/13 प्लस इसको सॉल्व करोगे, 13 की x में करोगे 13x, और इसकी 5 में करोगे कितना हो जाएगा, 65x माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 और अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे 13 आ जाएगा, 13 आपका दोनों में सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, ऊपर वाली टर्म्स हमारी ऐड हो रही है तो ऐड हो जाती हैं, और ये वाला 13 आपका 0 में चला जाएगा, तो 13y प्लस 65x और 8y कितने हो जाएंगे, 13 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, 13 कॉमन लेके 0 में पहुंचाओगे तो y प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास में क्या आ गई, एक्सिस किसकी आ गई, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इतना नोट करिए पहले। देखिए इसी में मैं शॉर्ट में आपको डायरेक्टली कॉन्जुगेट एक्सिस की आपको फुल डिटेल में अपने आप करनी है, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्या आएगी। जब आप यहाँ पे बीच में माइनस साइन रखोगे कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए, तो ये वाली टर्म माइनस की आएगी और ये माइनस की आएगी, तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, 13y माइनस 8 माइनस के 65x और प्लस के 5, तो टर्म आ जाएगी 13y माइनस 65x, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू में 3, यानी कि 13y माइनस 65x इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है किसकी, कॉन्जुगेट एक्सिस की। चलिए देखिए इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, तो एसिम्पटोट्स के लिए जो मैंने सॉल्व कराया है एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोर्ड पे कराती तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती, तो इसलिए कैलकुलेशन मैंने कर दी, समझा रही हूँ। एसिम्पटोट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें किस बात का पता है, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है एसिम्पटोट की वो अलग होती है किससे, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ओनली एक कांस्टेंट टर्म के द्वारा। तो आप लाइन लिख सकते हो क्या, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स डिफर्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, from the equation of the hyperbola only by a constant term, only by a constant term। so let, इसमें क्या करोगे, जो इसमें कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है उसको रिप्लेस कर दोगे किससे, लैम्डा से, और इसको लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा किसके इक्वल हो, 0 के। अगर डेल्टा 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में ये जो लाइन की इक्वेशन है क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन के पेयर को। तो इस कंडीशन में डेल्टा किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू हमें चाहिए होंगी, तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट बात करें इक्वेशन ऑफ द कॉनिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जो इधर की साइड कॉर्नर में लिखी हुई है। जब आप इस वाली इक्वेशन की कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से करोगे, किससे, सेकंड इक्वेशन से, इस इक्वेशन की कंपैरिजन सेकंड इक्वेशन से करोगे तो आपके पास में ए एच बी और जी एफ और सी की वैल्यूज़ क्या होंगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे एंड देन सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो एक बार इतना नोट करिए, इसके बाद में मैं आगे करा रही हूँ। इसके बाद में देखिए क्या करोगे आप, जो आपके पास में इक्वेशन सेकंड थी उसमें आप डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, -2।
सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट। हमें क्या मिल जाएगी, एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल जाएगी अगर हम लैम्डा के प्लेस पे लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी। इसमें देखिए 6x² एज इट इज रखते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें तो यहाँ से कितने बचेगा 5y, यहाँ से कितना बचेगा -4। बाकी यहाँ से इन वाली जो तीनों टर्म्स हैं इनमें से माइनस साइन कॉमन ले ली, कितना आ जाएगा 6y², ये माइनस के 7y प्लस के 2 = 0। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या बनानी है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो विच इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो ऑन सॉल्विंग दिस किस फॉर्म में बन गया ये आप देख सकते हो, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। तो यहाँ से आप क्या लगा दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x किसके इक्वल होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ से ही टर्म आ जाएगी b², b की वैल्यू कितनी है 5y - 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू c की वैल्यू कितनी है माइनस के 6y² - 7y + 2। माइनस साइन कॉमन ले रखा है, अपॉन में कितना होता है 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6 है। इसको सॉल्व करोगे माइनस के इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, टर्म हो जाएगी 4 - 5y प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ से -b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, माइनस के 4 × 6 = 24, यानी कि माइनस माइनस प्लस के 24 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में टर्म्स आ जाएंगी। 2 6 जा हो जाएंगे 12, 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 12x, और जो आपकी ये वाले टर्म्स हैं ये ब्रैकेट आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारे पास में, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट की वैल्यू निकल के आई। तो हमारे पास में लास्ट स्टेप बचा है क्या, कर्व ट्रेस करना। एक बार इसको नोट करिए। देखिए इसमें अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, ट्रेस द कर्व। ये 6th या 7th स्टेप जो भी है वो आप देख लेना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास में वाई एक्सिस। ध्यान से समझिएगा फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट फाइंड आउट किया था, सेंटर। सेंटर कितने आए थे याद हो आपको, 1/13 और 8/13, यही आए थे। तो 1/13 किस पे था, एक्स एक्सिस पे। 1/13 का मीन्स क्या है, समथिंग अराउंड 0.07, और 8/13 को अगर आप सॉल्व करो तो ये बैठेगा आपका लगभग 0.6 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है 0.07 और वाई एक्सिस पे 0.6। इन पॉइंट्स को आप अपने ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो 0.07 अगर हम यहाँ मान लें और 0.6 आपका यहाँ मान ले, तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बैठेगा आपका सेंटर का, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1/13 और 8/13 होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, जो हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन याद होगा आप सभी को कितनी आई थी, y + 5x = 1। इसमें क्या करेंगे आप पॉइंट्स निकालोगे। अगर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकाले तो पहले इसके पॉइंट निकालोगे। देखिए अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करें, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे आप सभी को पता है y = 0 होता है। तो y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 5x किसके इक्वल आएगा 1 के, मीन्स x किसके इक्वल आएगा 1/5 के, और 1/5 का मीनिंग क्या है 0.2। तो इसका मतलब यहाँ से कहीं यहाँ पे आपकी क्या बैठेगी 0.2। ठीक है, देख लेना ग्राफ पे आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा जो डायग्राम होगा। उसके बाद में अगर हम y एक्सिस पे देखें, y एक्सिस पे हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ जा रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं होगा इससे। ठीक है, y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे आप सभी को पता है क्या होता है, x = 0। तो x = 0 पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो अगर हमारा ये यहाँ पे बैठ रहा है 0.6, तो इससे इतना ही ऊपर यानी कि यहाँ पे आपका क्या बैठेगा 1 बैठेगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इस लाइन को टच करते हैं तो ये आपके पास में जो इक्वेशन आएगी किसकी आएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आएगी। किसकी इक्वेशन आई है हमारे पास में, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन। यहाँ पे क्या था हमारा ये सेंटर। इसके बाद में जस्ट इसी पॉइंट से हम क्रॉस करेंगे क्या, इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने क्या निकाला था, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की ही लेंथ कितनी आई थी आपके पास में 2√2 आई थी। तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी 1 है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 1 ली है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2√2 की वैल्यू अगर हम देखें अप्रोक्सीमेट होती है 1.44 और इसकी मल्टीप्लाई 2 में करें तो आपके पास समथिंग वैल्यू आएगी 2.88, यानी कि 1.44 ऊपर की तरफ और 1.44 नीचे की तरफ। किससे? सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट से अगर हम 1 डिस्टेंस इतनी लें तो 1.44 इतनी, यानी कि कम से कम यहाँ पे पॉइंट बैठेगा और जितनी डिस्टेंस हमने इधर ली है उतनी ही डिस्टेंस हम क्या लेंगे? नीचे की तरफ लेंगे, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट बैठेगा। और ये हमारी क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो इस पे भी इतनी ही बैठेगी लेंथ। तो जितनी हमने इधर की साइड ली है उतनी हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि इधर यहाँ पे पॉइंट बैठेगा और जितनी यहाँ ली है उतनी हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इन चारों पॉइंट्स पे क्या है? ये वाले जो आपके पास में पॉइंट आए हैं ये आए हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी। और जो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी। ये क्या है? आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा क्या बन रहा था? हाइपरबोला। हाइपरबोला को ड्रॉ करने के लिए अब देखिए आपके पास में पॉइंट आ चुका, ये वाला ट्रांसवर्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आपका पॉइंट जो होगा वो ड्रॉ होगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप हाइपरबोला को ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपके पास में फिगर किस टाइप से बनेगी? कुछ इस टाइप से। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो इधर की साइड में भी आपका हाइपरबोला कैसे ट्रेस होगा? यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो मीन्स आपका हाइपरबोला यहाँ से ट्रेस होगा। ये तो हो गया वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पे इधर से नीचे की तरफ को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप नोटबुक पे ट्रेस करोगे तब आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो चारों पॉइंट्स आए इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास में ये लेंथ आ रही है किसकी? ट्रांसवर्स एक्सिस की और कॉन्जुगेट एक्सिस की। इन सभी पॉइंट्स को आप आपस में मिलाओगे। ठीक है, उसके बाद भी हमें अभी हमारा क्या रह रहा है? एसिम्पटोट्स की वैल्यू, वो एसिम्पटोट्स और ड्रॉ करने हैं। तो देखिए एसिम्पटोट्स जो होंगे वो आपकी क्या करेंगे? कर्व को टच नहीं करेंगे, सेंटर से पास आउट होंगे और कर्व को टच नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हमारा कर्व का सेंटर पॉइंट क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है सेंटर पॉइंट, तो इससे तो हमारे एसिम्पटोट क्या होंगे? पास आउट होंगे, लेकिन कर्व से कहीं भी क्या होंगे? टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ टच करेंगे? इंफिनिटी पे। तो यहाँ से आपकी एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ होगी एसिम्पटोट्स की और एक लाइन आपकी ये वाली ड्रॉ होगी इधर से। ठीक है, तो ये आपका कर्व ट्रेस हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? सेंटर पॉइंट ड्रॉ किए, उसके बाद में हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन से पॉइंट निकाले, ट्रांसवर्स एक्सिस ड्रॉ करी, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्जुगेट एक्सिस ड्रॉ करी। उसके बाद में हमने क्या किया? पॉइंट निकाले। जो हमारे पास में एक्सिस थी उससे क्या निकाले? हमने पॉइंट निकाले। वाई एक्सिस पे जो लेंथ आई थी, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ देखी ट्रांसवर्स एक्सिस की कितनी है, कॉन्जुगेट एक्सिस की कितनी है। जहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का लास्ट पॉइंट है वहाँ से क्या करोगे? आप अपना हाइपरबोला ट्रेस करोगे। उसके बाद में चारों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दोगे और बाद में एसिम्पटोट्स वाली लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। इस टाइप से आपका कर्व जो है वो ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला के क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बहुत कम चांस है इसका क्वेश्चन आएगा। इलिप्स की आप अच्छे से तैयारी कर लेना, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट से बस इतना ही है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, प्लस एग्जाम्पल्स कर लेना, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।